अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजू आल लूतिम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन व अमतरना अलैहिम मतरन फ़साअ मतरुल मुनज़िरीन। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, हम्द, सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने ये सारा जहान बनाया और उसकी निगहबानी की, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमीना दिलाल पैकरी हुस्न व जमाल साहिबे शर्फ़ व कमाल पैगम्बरे बेमसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नादरीन, ये जो मैंने 3 आयात आपके सामने तिलावत की हैं, ये सूरह नमल की आयात हैं और इसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा हुआ है। तो पहले आपकी खिदमत में इसका तर्जुमा पेश करूँगा, फिर मुख्तसर तफसीर जो है वो बयान की जाएगी। अल्लाह ताला सुनकर समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस फ़ेल बद से रोका, तो उन बदकिस्मत लोगों ने बजाय इसके कि वो अपने इस बुरे काम से बाज आ जाते, फरमाया फमा काना जवाब कौम ही। तो लूत अलैहिस्सलाम की इन बातों का उनकी कौम के पास कोई जवाब नहीं था। इल्ला अन कालू, मगर अन कालू ये कि उन्होंने कहा उखरिजू कि लूत अलैहिस्सलाम को निकाल दिया जाए। उखरिजू आला लूत मिन क़रयतिकुम, लूत अलैहिस्सलाम को और उसके साथियों को अपने शहर से, अपनी बस्ती से ही निकाल दिया जाए। इन्नहुम उनासुन यततहरून, कि ये बहुत ज़्यादा पाकबाज बनते हैं। जब झूठे आदमी के पास कोई दलील नहीं रहती तो आखिर में उनके पास यही काम होता है कि इनको निकाल दो, इनको ख़त्म कर दो, इनको मार दो। आगे फरमाया फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु क़द्दरना मिनल गाबिरीन। फ़अनजयनाहु व अहलहु, तो हमने लूत अलैहिस्सलाम को निजात दी और उसके साथियों को भी निजात दी। इल्ला इम्रअतहु, सवाए उसकी बीवी के। क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन, क्योंकि हमने फ़ैसला कर लिया था कि वो पीछे रहने वाली है। यानी लूत अलैहिस्सलाम को छोड़कर वो उन लोगों के साथ पीछे रही, उनके साथ ही रही, तो इसलिए वो भी उनके साथ ही कहर व गज़ब का शिकार बन गई। आगे अल्लाह फरमाते हैं वह अमतरना अलैहिम मतरन, और हमने बारिश बरसाई उन पर एक बारिश। फसा मतरुल मुनज़िरीन, वो बारिश बहुत ही बुरी थी डरने वालों के लिए। तो नाज़रीन, ये था इन आयात का तर्जुमा। अब इसकी हल्की सी जो तफसीर है वो आपके सामने मुख्तसरन पेश की जाएगी। तो जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से इस फ़ेल बद का हवाला दिया और कहा कि इसको छोड़ दो, तो उस कौम ने बजाय इसके कि वो लूत अलैहिस्सलाम की बात को मानते, उन्होंने टिका सा जवाब दिया कि जब लूत वाले यानी लूत और उसके साथी वो आपस में कहते हैं कि जब लूत के साथी
तुम्हारे इस फेल से बेजार हैं, यानी कि वो हमसे नफ़रत करते हैं। ये उनकी कौम कहती है, आपस में बातें करती हैं कि जब लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथी हमारे इस फेल से बेजार हैं, इसको बुरा समझते हैं, इसको गलत समझते हैं, और ना वो तुम्हारी मानते हैं और ना तुम्हारे बड़ों की मानते हैं, तो फिर हमेशा की इस बहस व तकरार को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, यानी इस कहानी को ही ख़त्म कर देते हैं। और वो किस तरह कि लूत के घराने को, उसके साथियों को अपने वतन से निकाल दिया जाए और इस रोज़मर्रा के कुचोकों से निजात हासिल कर ली जाए। तो उन्होंने कहा कि चूँकि लूत इस बात को बुरा समझते हैं और रोज़ाना हम पे तनकीद करते हैं और कहते हैं कि पूरी कौम गलत है, सिर्फ हम ही सही हैं, तो इसका हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि उसको इस बस्ती से ही निकाल दिया जाए। ना वो यहाँ होगा, ना वो हमें इस काम से रोकेगा। तो जब काफरों ने पुख्ता इरादा कर लिया और इस पर जम गए और मुतफिक हो गए, तो अल्लाह ने उनकी कौम को, ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम को ही हलाक कर दिया और अपने पाक बंदे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को और उनकी अहल को उनसे जो अज़ाब इन पर आए इससे बचा लिया। हाँ, आपकी बीवी जो कौम के साथ थी वो पहले से ही इन हलाक होने वालों में लिखी जा चुकी थी कि जिस तरह कौम हलाक होगी उसके साथ ये भी हलाक होगी। वो यहाँ बाकी रह गई और अज़ाब के साथ तबाह बर्बाद हुई, क्योंकि ये इन्हें इनके दीन और इनके तरीक़ों में मदद देती थी, इनकी बदअमलियों को पसंद करती थी। इसीलिए उसी ने हज़रत लूत के मेहमानों की कौम को ख़बर दी थी, लेकिन ख्याल रहे कि वो फहशकारी में मुब्तला नहीं थी, बल्कि सिर्फ़ उनके मशवरों में शामिल थी, क्योंकि अल्लाह के नबी की बुज़ुर्गी के ख़िलाफ़ है कि इनकी बीवी बदकार हो। तो इस कौम पर आसमान से पत्थर बरसाए गए। जो अज़ाब उन पर आया वो ये था कि उस कौम पर आसमान से पत्थर बरसाए गए और हर गिरने वाले पत्थर पर हर आदमी का नाम लिखा हुआ था। जब वो पत्थर गिरता था तो मतलूबा आदमी पर ही लगता था और वो इस तरह वो सारे के सारे ख़त्म हो गए और उनमें से कोई भी ना बच सका। ज़ालिमों से अल्लाह की सज़ा दूर नहीं है। इन पर हुज्जत रब्बानी कायम हो चुकी थी, इन्हें डराया और धमकाया जा चुका था, तबलीग रिसालत काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुखालफत में जुटलाने में, अपनी बेईमानी और अड़ने में कमी नहीं की। नबी अल्लाह को तकलीफ़ें पहुँचाई, बल्कि इन्हें निकाल देने का इरादा किया। इस वक्त इस बदतरीन बारिश ने, यानी संगबारी ने, इन्हें फना करके रख दिया। तो इस किस्से से यही पता चलता है कि अगर कोई भला आदमी किसी गलत काम से रोके तो उस पर ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, वे मुबादा अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब ना आ जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।